ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखिए मुकाबला जीतते हैं तो आगे खेलेंगे, हारेंगे तो फिर गुड बाय टाटा। इस साल के साहिब चषक यहाँ से आपका ख़त्म होता है। अगले साल का इंतज़ार कीजिए, 365 दिन। शायद देखिए ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह ये मुकाबला, क्योंकि एक तरफ रईस, नाम में रईस है, राजू भाई तांबुली इनकी टीम, दूसरी तरफ गजानन जाधव इन्होंने पॉन्स की हुई टीम। तगड़ा मुकाबला रहेगा और चलते हैं मैदान तरफ और मंच के साथ में जुड़ चुके हैं। हमेशा देखिए मैं बार-बार 5वां साल देख रहा हूँ, 4 साल तो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। साहिब चषक के मंच के साथ में राकेश भैया वाल्मीकि बिल्कुल हमेशा जुड़ते हैं। एक आत्मसम्मान के लिए बिल्कुल लेकर देखिए सबको साथ में लेके एक मुस्कुराता चेहरा साथ में लेके और बिल्कुल खैर-ख्वाही लेते हुए बिल्कुल समझदार के साथ में। और देखिए आज इन्होंने कितना बड़ा महत्व दिया। सत्यजीत देवकाते पाटिल ये बहुत जुड़े हैं उनके साथ में। अमोल घाड़गे बार-बार जुड़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सुबह से शाम। जैसे मानो कि साहिब चषक की शुरुआत हो गई, ऐसे छुट्टियाँ बिल्कुल देखिए काम के बाद में एक त्योहार आता है अपना घर का, तो काम से बिल्कुल घर पे रहते हैं। उसी तरह से अमोल घाड़गे हो, फिर सत्यजीत देवकाते पाटिल हो या फिर अगर देखें तो संदीप जी हो, सुमित मौर्य हो और उसके बाद में अगर देखेंगे तो 2-4 ऐसे बंदे और हैं। बिल्कुल ये भैया के ऊपर इतना प्यार करने वाला ये छुट्टी है। उसमें से अगर देखिए हमें अगर देखिए फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिला है, हम भी ऋणी रहेंगे, क्योंकि चौथा पर्व ये है। बिल्कुल जहाँ तक देखिए टेनिस क्रिकेट जगत में मैं मेरी कुछ अगर कहते हैं ना वजूद की बात करते हैं, टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा अगर किसी ने बैठने का मौका दिया है, वो है राकेश भैया वाल्मीकि और मोइन बागवान। बिल्कुल थैंक्सफुल रहेंगे, आज पूरे महाराष्ट्र नहीं आउट ऑफ स्टेट भी जाने का मौका मिलता है। इसकी वजह देखिए तो मैं राकेश भैया वाल्मीकि और मोइन बागवान। चलिए गेंदबाजी में तैयार है नीलेश मोहिते, मैन फॉर्म पाड़ेगांव। बल्लेबाजी मार पे सुशांत झगड़े, मैन फॉर्म डोरलेवाड़ी। लेट्स प्ले का इशारा। ओह खड़े 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 खेलना चाहते हैं तुषार झगड़े, डोरलेवाड़ी का खिलाड़ी, बारामती के डोरलेवाड़ी से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी तुषार झगड़े आप मैदान में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ किशोर भावलवे, ये अगर देखिए इनकी बात करेंगे तांदुलवाड़ी बारामती से ये रहने वाले। बड़ा रंजकदार मुकाबला है ये। शायद क्या छूटा, क्या क्या छूटा है क्या यहाँ पर? जी हाँ, मैं पवार सर कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी, लेकिन वो क्या छूटा है? ये देखिए क्या छूटा है, तो मैचेस लूटते हमने देखे हैं। ये देखिए फिर से एक बार उठाया, लेकिन इस बार अक्षय खताड़ वहाँ पर डिपेक्स्टा खबर के क्षेत्र में। ये मोहितवस्ती सांगवी के खिलाड़ी है। अगर बात करेंगे तो ये ज़बरदस्त टीम बना ली है, लेकिन पहला मुकाबला जो हारे उसके बाद में थोड़ा सा सदमा में गए थे, लेकिन अब कमबैक करने का शायद इनको मौका मिल सकता है। एक तरफ देखेंगे किशोर बावलवे, शुरुआत पिछला मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। स्विच इट, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, किशोर बावलवे के बल्ले से निकला है ये वन बॉस इनटू जीरो, चौका है बॉल, 4 रन। बात की थी ये मैच में भी इस तरह से शुरुआत करें, बल्लेबाजी है इस टीम में। मुकाबला ये बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर हारने के लिए कौन आता है। इस बार डांसिंग डाउन द ट्रैक, गेंद ऊपर है, नीलेश मोहिते डाउन दी बॉल, एक तेरी एक मेरे वाली कहानी, कॉटन बॉल और पकड़ा कैच, बहुत भागे और जाना पड़ेगा किशोर बावलवे को बैक टू दी पवेलियन। 5 के युग पे लग चुका है पहला झटका। ये तो क्या करे जनाब, जब गए भैंस पानी में, मुश्किलें तो बद से बदतर होती है ना। एक बार मौका मिला, दूसरी बार मौका नहीं मिल सकता इस मैदान पे। देखिए नीलेश मोहिते तैयार होते हुए, पाड़ेगांव नगरी के ये गेंदबाज है, सामने योगेश फटकर। और इस समय पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, गेंद ऊपर है।
यदि यहाँ से अगर बात करेंगे क्या लगी है थोड़ा सा चेक कर रहे हैं यहाँ पर नीलेश मोहिती, ये अच्छी है, ये अच्छी बात है कि अगर देखिए पटकी हुई गेंद है, सर पर लगी है, थोड़ी सी चोट आई है, ये पूछताछ कर लीजिए क्योंकि देखिए आपके एक दूसरे एक साथी है, हालांकि आप विरोधी जरूर है, इस समय विरोधी खेल रहे हैं, लेकिन एक पोस्टमैन पीरियड के साथ में एक दोस्ती के नाते देखिए अभिजीत भी से हमारे बिल्कुल पूछताछ करते हुए ऐसा खिलाड़ी है, बिल्कुल मुस्कुराता रहता है, चाहे चाहे जो भी है सामने, इसका काम मुस्कुराता है, गेंदबाजी में आता है तो मुस्कुराता मुस्कुराता कत्ल कर देता है बल्लेबाजों का। ऐसा अभिजीत भी से मैदान में एंट्री अब हो चुकी है। गेंदबाजी में आकाश सोलस्कर आप देख रहे हैं, खंडाला के घाटदर नगरी से बिलोंग करने वाले आकाश सोलस्कर अब मैदान में देख रहे हैं। प्रतिभा इसके अंदर विकेट के पीछे कृष्णा पवार बहुत बड़ा नाम है इस टीम का हिस्सा, लेकिन बल्लेबाजी में सुबह रंग में नजर नहीं आई। इनकी तरफ से वो खास नजरें रहेगी। गणेश गरुड़ सस्तेवाड़ी के लाइट स्लिप में शॉर्ट फाइनल में अगर देखें तो अभिजीत भी से गली में देखेंगे तो लखन सकट आप मैदान में देख रहे हैं, और पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर सुनील भी से और शॉर्ट कवर डिप एक्स्ट्रा कवर जहाँ पर अक्षय खताड़, मिड ऑफ के क्षेत्र में दादा तूपे, मिड ऑन के क्षेत्र में ये पहली गेंद छोटी गेंद थी, राहुल यादव डाउन दी बॉल और ये गलती करते नहीं है। बल्ले के बीचों में जरूर लगी थी, आवाज भी अच्छी आई थी, लेकिन वो स्टैंड में जाने के लिए नहीं, और राहुल यादव के गोदी में जाने के लिए तैयार थी गेंद। तुषार झगड़े इनको मौका जरूर मिला था, लेकिन मौका भूना नहीं पाए। अब जाना पड़ेगा डगआउट में, 1 रनों के योग पे चले तुषार झगड़े बैक टू द पवेलियन। विकेट गई और फिर से देखिए अब तुषार झगड़े भी बड़ा शॉट खेलने के फिराक में भी अपने आप को विकेट खोते हुए। ऐसे देखिए बोर्ड के ऊपर देखें तो एकमात्र रन लगे हैं 5, 2 विकेट के नुकसान पे टीम रहीम। और इस बार देखिए नीलेश मोहिते इस समय बिल्कुल तैयार नहीं थे, बचने की कोशिश की थी गणेश सावंत ने इस गेंद को। ऐसे देखिए अपने आप को बचाने की कोशिश में बिल्कुल शॉर्ट स्क्वेयर जहाँ पर सूरज सकट है, अगर मेरे थोड़ा सा समझ से भरी सूरज सकट की अगर ख्याति अगर देखिए ये डांसर है, बिल्कुल एक जगह पे रुकते नहीं है, लेकिन इनके सामने अगर गेंद है, एक बेहतर खिलाड़ी भी है, शायद मेरे को लगा थोड़ा डाई भी ले सकते हैं। मुस्कुराहट चेहरे पे कायम है। इस समय देखिए खराब गेंद है, मिला मौका योगेश वटकर को और योगेश वटकर ने जड़ दिया चौका। साहिब चषक का ब्रांड वाला चौका था, 4 रन। हिसाब होता हुआ बोर्ड में देखे तो 10 रन लगे बोर्ड के ऊपर। योगेश वटकर जाने जाते हैं बड़े शॉट के लिए, आकाश सोलस करके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। बारामती नगरी के बहुत ही तगड़ा बैटर योगेश वटकर। इस बार देखिए एक और मतबा स्टंप कवर किया, स्क्वायर लेग के ऊपर से फिर से एक बार पेस्ट कॉपी है, एक और चौका। 2 गेंदों में योगेश वटकर ने जड़ दिए हैं 2 चौके। इस मुकाबले के अंदर डू और डाई वाला मुकाबला है, जीतते तो आगे जाते हैं, हारेंगे तो कमाल का गुड बाय टाटा है। तो इस मैदान में खेलने का ये बड़ा लाभ है। शायद देखिए आकाश को सोलस्कर के ऊपर आक्रमण करे, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। इस चौके के साथ में वो मोमेंट थोड़ा सा ब्रेक होता नजर आ रहा है। मोमेंट फिर से एक बार ये रहीम की तरफ से जाता नजर आ रहा है। 14 पे 2 बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन 1.4 के बाद में 14 पे 2 ये थोड़ा सा अब थोड़ा वो प्रेशर रिलीज होता नजर आ रहा है योगेश वटकर के जरिए से।
एक और बतवा, ये तो बेटर है, ये कनेक्शन खास है क्योंकि इस गेंद को आउट ऑफ पार्क से मंगवा लीजिए। ये गेंद को बनाया और बारामती दर्शन के लिए भेजा है गेंद को। 6 रन। दो चौके एक छक्का, प्रेशर में आए हैं, प्रेशर में डाला है गेंदबाज आकाश सोलस्कर के ऊपर। बहुत ही भारी पिटाई मैदान में, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए योगेश वटकर। ओह, ये देखिए पीछे हटकर बहुत ही तगड़ा शॉट खेला, एक और मतबा डिप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में गेंद को भेजा है, सीमा रेखा पार, चौका 4 रन, कड़क शॉट। अब तक खामोश है मेरा बल्ला, ये मत समझना कि मेरे अंदर की वो ताकत निकल चुकी है। मैं पलट के आऊंगा, फिर से एक बार बड़ा वार करूंगा। योगेश वटकर बहुत ही बड़ा नाम, लेकिन इस बड़े नाम के साथ में अपना काम भी बड़ा कर रहे हैं। शायद इसीलिए सुमित जी कहते हैं ना, कुछ कर ऐसा काम कि नाम बन जाए, कुछ कर ऐसा काम कि नाम बन जाए, लोगों के बीच में तेरी पहचान बन जाए। अगर देखेंगे, बात करेंगे रईस 11 राजू भाई तांबुल इनकी टीम। अब देख रहे मैदान में क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी, 19 रन आए, पहली गेंद पे विकेट आई, दूसरी गेंद पे सिंगल आया था, लेकिन उसके बाद में योगेश वटकर जैसे ही बल्लेबाजी में आ गए, मानो इनका इंजन अब गर्म हो चुका है। एक्सीलेटर के ऊपर कदम रखा, 4-4 6-4। अब शायद बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी देखने मिलेगी। 2 की हो गई कहानी खत्म, 2 के बाद में 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पे अब नीलेश मोहिते मैनाम गणेश रावत। गणेश मोहिते ने प्रभावित किया इस पहले ओवर में, लेकिन सामने अब गणेश रहेंगे। ये फिर से बात पटकी हुई गेंद थी, पीछे हट के बढ़िया पंच किया है, डिप थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, सीमा रेखा पार, 4 रन। बिल्कुल देखिए मुकाबला बदलता नजर आ रहा है। शायद यहाँ से रईस 11 राजू भाई तांबोली इनकी टीम ने थोड़ा सा अब अलग अंदाज में, अब देखिए इस मैदान को यहाँ से अगर बात करूँ तो नो फ्लाइंग जोन घोषित कर लीजिए इस मैदान को आज, क्योंकि योगेश वटकर और गणेश सावंत का बल्ला बहुत चल रहा है। इसकी वजह से उड़ान शायद जो ऊपर से जाएंगे ना, वो थोड़ा सा बंद कर देना, क्योंकि गेंदें काफ़ी उड़ान भर रही है, फील्ड में बदलाव कर रहे हैं। अब देखिए वो सोए हुए शेर अब जागे हैं, बहुत सारी पिटाई हो चुकी है। 28 रन, 28 रन, 2 विकेट लॉस। एक और मतवा पटकी हुई गेंद थी फिर से एक बार, लेकिन इस बार लखन सकट जो कि थर्ड मैन को पीछे हटाया गया है और बिल्कुल रखा गया है इसी वजह से कि ये तीसरा ओवर। और देखिए फील्ड से थोड़ी सी हैरान ही नहीं है, क्योंकि अच्छी फील्ड सजाई है, लेकिन थर्ड मैन को जो ऊपर रखा था थोड़ी सी मुश्किल है। अगर देखिए हाई स्लिप में अगर देखिए अभिजीत बी से आप देख रहे हैं, अब शॉर्ट फाइन लेग में आ रहे हैं गणेश गरुड़ को आप देख रहे हैं, के साथ में अगर देखिए शॉर्ट स्क्वेयर रीजन में भी आप देख रहे हैं आकाश सोलस्कर, ये ज़बरदस्त फील्ड सजाई है। लेकिन योगेश वटकर बहुत ही तगड़े बैटर, बिल्कुल देखिए इस समय सिंगल लेना चाहते लेकिन बैक टू बॉलर खेले, मना किया। पहले मतबा ये सेल्फ डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं योगेश वटकर, वरना अब तक देखेंगे तो ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे मानो किसी की नज़र ना लगे। बहुत तगड़ा बैटर योगेश वटकर। नीलेश मोहिते इस समय देखिए फुल टॉस, आड़ा बल्ला। राहुल यादव अगर देखिए डिप मिड विकेट क्षेत्र में बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर मुस्तैद है और फुल टॉस ये गेंद थी, शायद आसमान की तरफ देख रहे हैं, परख रहे हैं कि यार ये कहते होंगे काश दिल में या फुल टॉस गेंद खपाए जिंदगी तुझसे कि क्यों चूका मैं इस गेंद को। फुल टॉस गेंद एक तोहफा होता है, तोहफा कोई कबूल करता है, ठुकराया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ठुकराते हुए हैं नीलेश मोहिते। इस समय देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश की है कृष्णा पवार, डाउन दी बॉल, पकड़ा कैच, 6 में विकेट का पतन होता हुआ और शायद OUT आउट।
11 को फिर से ब्रेक लग चुका है। बोर्ड के ऊपर देखिए तो 30 रन अब न्यू बैटर इब्राहिम इब्राहिम मैदान मैदान के अंदर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर देखिए तो तीसरा ओवर मैदान में है। तीसरा ओवर की बस एकमात्र गेंद शेष रहेगी। क्या इसको विशेष बना पाएंगे यहाँ पर इब्राहिम, इसके ऊपर भी नजर रहेगी। ये नहीं है, पीछे हटके बैकफुट पंच कर नहीं सकते, खड़े खड़े ये शॉट आप खेल नहीं सकते क्योंकि तेज ये गेंदबाज है। इसकी इसकी गेंदें अगर देखेंगे सुमित जी, वो बल्लेबाज को हाय हेलो हैंडसअप करके निकल जाती है। वक्त कहाँ मिलता है। 3 की कहानी खत्म। 3 के बाद में 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टीम रईस 11 राजू भाई तांबोले की टीम। दीजिए आ रहे पकड़ा कैच और योगेश भटकर चले बैक टू दी पवेलियन। एक छोटी सी लेकिन निर्णायक पारी खत्म होती हुई। देखिए यहाँ से देखिए अब अब्बास नहीं है, ऊंचे कद के बैटर है लेकिन खड़े खड़े ये शॉट खेल नहीं सकते आप। मूवमेंट चाहिए जनाब, पैरों की मूवमेंट चाहिए। बार 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 वो कोशिश करते हैं जिस तरह से। पैरों के मूवमेंट के बगैर आप खेल नहीं सकते क्योंकि आपके झोली में तो कोई डालेगा नहीं। यहाँ पर झोली में डालने के लिए कोई आया नहीं है, आपको बना के खेलना पड़ेगा मुकाबला क्योंकि आप साहिब चषक जो खेल रहे हैं। एक और मरतबा दादा तूपे के ऊपर से गेंद निकल गई इस समय। दादा तूफे की अगर बात करेंगे, वेड़ापुर के प्रति बहुत गेंदबाज है और बिल्कुल सबसे एंग्री मैन है, गुस्सेल ये खिलाड़ी है। इनकी गेंदबाजी पे अगर किसी ने क्या छोड़ा तो इनको फौरन गुस्सा आता है, मानो ये ऑस्ट्रेलिया के मैदान में नजर आते हैं। वैसे दादा तूफे नजर आते हैं, हमेशा क्रिकेट के मैदान के साथ में जुड़ते हैं दादा तूफे। इस समय इब्राहिम बिल्कुल ये अच्छी सामने गेंद डाली थी, ओवर पिच गेंद थी लेकिन फंबल होते नजर आए वहां पर खिलाड़ी हिसाब से सतपाल खाड़े। बिल्कुल यहाँ से जहाँ पर थे एक वहाँ पर आ गए 2 रन। 2 रन के साथ में कारवा आगे बढ़ता हुआ। बोर्ड के ऊपर देखिए 33 रन लगे हैं। 4 विकेट के नुकसान पे टीम रईस 11 राजू भाई तांबोली इनकी टीम। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो गजानन भाव जादव ये नहीं है, पीछे हट के बैकफुट पंच आप कर नहीं सकते। मूवमेंट चाहिए, नज़र रखिए अपने इस गेंद को और ज़्यादा जोर से खेलने से बेहतर है कि थोड़ा सा कट कीजिए। बिल्कुल देखिए थर्ड मैन ऊपर है, इसका लाभ आपको मिल सकता है लेकिन थोड़ा सा बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि मैदान में 14 ओवर प्रगति में दादा तूपे का। अब तो देखिए प्रभावित इन्होंने किया है। गेंद अगर देखेंगे तो 5 गेंदें डाल चुके हैं, 3 रन खर्च किए, 1 विकेट भी मिला है बहुमूल्य योगेश वेटकर का। नहीं है, फिर से बार कान से बगल, देखिए कान के बगल से गेंद गई है। शायद ये बिंदी गेंद और बिंदी गेंद के साथ में हो गई। 4 की कहानी खत्म। 4 के चलते चलते बोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर पहुंचा है 33 रन। 4 पे 33 रन। चलते फिर से बार गेंदबाजी में आते हैं। गेंदबाजी मार पे कृष्णा पवार, एक बड़ा नाम जरूर जुड़ेगा लेकिन हम चलते चलते फिर से एक बार एक ज़बरदस्त माहौल देख रहे हैं आप। बारामती की नगरी में आप आते हैं बार बार तो सबसे बड़ी टूर्नामेंट, बिल्कुल जहां खेलने का ख्वाब होता है ऐसी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। साहिब चषक 2023 ये टूर्नामेंट नहीं है, बारामती नगरी का त्योहार है, बारामती मैदान का त्योहार है। कृष्णा पवार, क्या बात है। ये शायद सुपला की तैयारी में थे अब्बास भाई। शायद यहाँ से अगर देखिए बात करेंगे
तैयारी में थे सुफला के, लेकिन शायद कहानी बनी नहीं है। बिंदी गेंद नज़र आ रही है, उल्टा पुल्टा ये शॉट बिल्कुल देखिए ज़बरदस्त है। हमेशा खेलते नजर टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें तो विट्ठल चौहान को ले लीजिए आप, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते भी खेलते आएंगे इस मैदान के, और बहुत ही तगड़ा मैचेस नजर आएंगे। फिर से एक बार अक्रॉस द बैट और उसी के साथ में बिंदी गेंद नजर आ रही है, और इस बिंदी गेंद के साथ में उम्मीद है बिल्कुल वो मुश्किल में आ चुकी है रईस 11 राजू भाई तांबुल इनकी टीम। क्या शुरुआत की थी योगेश वटकर ने, उसके बाद में मानो ब्रेक से लग चुका है। एक और मतबा तीसरा, क्या कर रहे हैं जनाब अब्बास भाई, ये इस तरह से नहीं खेला करते ये। अगर देखिए 3 गेंदे लगातार बीट होते नजर आ रहे, उसकी वजह देखेंगे तो कुछ तो मूवमेंट चलना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। अगर मुकाबले में आपको बने रहना है, पीछे हट के आगे खेलना चाहते थे, लगातार 4 बिंदी गेंदे, 3 मेडन ओवर अब तक देखा इस मैदान में। कल देखे पहले मंगेश कावरे, दूसरे सोनू बिशे और मोइन बागवान, ऐसे 3 गेंदबाज के चौथे गेंदबाज बन जाएंगे यहाँ पर कृष्णा पवार। रोका है यहाँ पर अब्बास को, इस बार बल्ले का हिस्सा और लखन सकट के दस्तान, विकेट मिला अब कृष्णा पवार को, और अब्बास चले बैक टू दी पवेलियन। यहाँ पर आता नजर आ रहा है। इस टूर्नामेंट की चौथी मेडन ओवर आई कृष्णा पवार के जरिए से, इन्होंने 1 विकेट लिया और मेडन ओवर डाली, और 33 पे बिल्कुल जकड़ के रखा है टीम रईस 11 राजू तांबुलिक टीम को। डबल 3, न तेरी न मेरी, डबल 3 मैदान में, और पास का खेल खत्म हो चुका है। अंतिम 6 गेंदे, और 6 गेंदों के लिए गेंदबाजी मार पे अभिजीत बी से, मैन फ्रॉम बरड़ नगरी से बिलोंग करने वाले अभिजीत बी से, और अब गेंदबाजी में आए हैं। उंगलियों के जादूगर, जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और कमाल की गेंदबाज हैं सामने इब्राहिम। अब मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, और पहली गेंद फ्लाइट दी मिड ऑफ में, सुनील फिर से एक भाई गेंदबाजी मार पे, दूसरा भाई फील्ड में, जहां था विकेट वहां पर आ गए रन 2, जहां पर रन 2 वहां पर शायद आ रहे रन 3। एक भाई ने एक भाई का साथ नहीं निभाया इस समय, जहां पर वो टी आउट होना था वहां पर 3 रन आ गए। शायद इसीलिए कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, दुनिया के अंदर कहीं भी जाइए सक्का भाव पक्का वैरी, लेकिन ये नहीं है, ये दोनों अच्छे भाई भाई हैं। शायद देखिए यह क्रिकेट के मैदान की बात है, छोड़िए मजाक की बात है, लेकिन ये अच्छे काम करते नजर आए। पहली गेंद पे 3 रन। देखिए कल देखिए जिस तरह से इस मैदान में बात करेंगे, 4 रन दौड़ के 4 रन भी निकले, इसलिए देखिए थ्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 36 रन, और अंतिम 5 गेंदे, 5 गेंदे काफ़ी निर्णायक है। शायद इसके ऊपर नजर रहेगी अभिजीत भी से, बहुत ही वेरिएशन है इसके बाद। गेंद बस ऊपर है, शायद फिर से एक बार अभिजीत भी से खुद भागे और ओटी आउट। शायद एक रन शॉट भी है। ये देखिए जिसके लिए भागम भाग चल रही थी, वो रन भी नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि शॉट भी रन है, विकेट भी। अभिजीत भी से खूब भागे यहाँ पर, और क्या बेहतर काम कर रहे हैं। अंतिम स्लॉग, और जहाँ पर रन आने चाहिए वहाँ पर ये विकेट आ गई।
निश्चित बहुत तगड़ा शॉट नजर आ रहा है, लेकिन अक्षय खताड़ वहां पर मौजूद है। सिंगल लिए दूसरे के लिए भाग रहे, पलट के भागेंगे दूसरा, लेकिन ओ क्या कर दिया आपने, तो गलती कर दी जनाब। अब जाना पड़ेगा आपको वैसे ही बाहर, लेकिन जिसके लिए आप वो रुके थे, लेकिन थोड़ा समय और रुक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कभी कभार कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सब्र आपने किया नहीं, बहुत जल्दी आपने क्रीज को छोड़ा, लेकिन उनको ऊपर लाने के लिए अब ओयूटी आउट, एक और झटका। अभिजीत भी से अब सामने करीम, ये अच्छा है, डांसिंग डाउन द ट्रैक, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, अच्छा खेला अलॉन्ग द कारपेट शॉट लॉन्ग ऑन रेंज में। दूसरा रन लेना चाहते हैं पलट के, शायद पलट के रन लेना तो चाहते हैं। रन मिलेगा एक मात्र सिंगल। बोर्ड के ऊपर देखिए तो 38 रन, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रही है, प्रभावित किया आज दिन भर में इस गेंदबाजी मार पे नीलेश नीलेश मोहिते ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद में अगर देखिए दादा तुपे, बहुत ही अच्छा काम। कृष्णा पवार, ये कदमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन रन मिलेगा एकमात्र सिंगल। दूसरा रन शायद पलट के दौड़ने की कोशिश करने के फिराक में है ये दोनों, लेकिन रन मिलेगा एकमात्र सिंगल। और सिंगल सिंगल आगे बढ़ रहे हैं अंत के स्लॉग ओवर में। बोर्ड के ऊपर देखें तो 39 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान पे। रईस 11, राजू भाई तांबोली इनकी टीम इस तरह से नहीं खेला करते, और बिल्कुल विकेट ही नहीं है। थर्ड अंपायर की तरफ बुक किया है, और ये हंसी मजाक मैदान में भी चलता नजर आ रहा है, क्योंकि ये अंपायर ने कहा जनाब जाते हैं ऊपर, जहाँ पर है गपार खान साहब को भी थोड़ा सा देते हैं कष्ट रहेगा, इसके ऊपर धक धक दी जारी रहेगी, लेकिन क्या डिसीजन आएगा उसके ऊपर भी नजर रहेगी। लेकिन 39 रन चेक या ठिकाणी बंटी भैया जगताप यांचं देखील आगमन होत आहे साहेब चषक 2023 मध्ये। आपलं देखील हार्दिक 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 असं स्वागत। तो देखिए बात करेंगे 2 रन पेनल्टी यहाँ पर गजेंद्र भाव जादव की टीम को, क्योंकि ट्रैक पैंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब ब्लैक ट्रैक पैंट यहाँ पर डाली नहीं है, तो इसका मतलब है आपको 2 रन से दंडित किए गए हैं। 41 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 42 रन चाहिए अब मुकाबला जीतने के लिए। अब 42 रनों का पड़ाव पूरा करने के लिए अब देखना है किस तरह से रहेगी ये जोड़ी, लेकिन किस तरह से रहेंगे तगड़ी पोज तैयार। एक तरफ रईस 11, राजूभाई तांबोली इनकी टीम, योगेश भटकर, और नजर रहेगी बहुत तगड़ा बल्लेबाजी देखने मिली इनके माध्यम से। क्या बल्लेबाजी, ओ यूटी आउट। अंतिम गेंद पे कृष्णा पवार के वो बहुत अच्छे मानो विकेट के पीछे माही आए, और इनको मिल गई विकेट। अभिजीत बीसे को मिल गई विकेट। इसके साथ में अगर देखेंगे तो अब 42 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला जब शुरू होगा तो जुड़ेंगे माइक के साथ में। बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, हम सुनेंगे अगली आवाज़ उनकी।
ओव्हर टू यू चंदू सेटे सर. बेचाळीस धावांचं आव्हान समोर ठेवण्यात आलेलं आहे. एका बाजूला करुणा मंदिर गोशाळा प्रतिष्ठान वेळेवाई माफ करा रईस 11 राजू तांबोळी आणि कंपनी. आणि त्यांच्या विरोधात जर पाहिलं तर टीम आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. श्रेया एंटरप्राइजेस, SB11 फलटण, गजानन जाधव साहेबांचा संघ पाहायला मिळतोय सुनील भिसे यांच्या नेतृत्वाखाली. अभिजित नलावडे गोलंदाजीसाठी येतील. 42 धावांचा करायचा पाठलाग आणि ते असताना फलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर एका बाजूला कृष्णा पवार अकलूज स्टार सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूजचा सितारा बॅटिंग करण्यासाठी बारामती नगरीमध्ये. आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर येताना पाहायला मिळत आहेत गणेश गरुड. पहिला बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर चौकार. पहिल्याच बॉलवर चौकार लगावत असताना आपले इरादे स्पष्ट करतायत कृष्णा पवार. टेनिस क्रिकेटमध्ये कृष्णा या नावाचे खेळाडू मात्र जबरदस्त कामगिरी करताना पाहायला मिळतात. मग कृष्णा सातपुते असू देत, कृष्णा गवळी असू देत, कृष्णा पवार असू देत. यावेळेला इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका या ठिकाणी खेळला आणि बॉलला पाठवलं सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4. वर 2 चौकार लगवत आहेत. गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत अभि नलावडे गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. संगनायक देखील आहेत. परंतु पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार लगावलेत. कृष्णा पवार स्लॉगर्समधील जबरदस्त खेळाडू आहेत. मोठमोठ्या संघांमध्ये चांगली कामगिरी करतात. परंतु ते लेदर बॉलचे देखील उत्तम खेळाडू आहेत. ओहो, यावेळेला पहिलेच शफल झाले होते. परंतु अभिजित यांचा चेंडू खूप कमी गतीने आला. बचावले बाल असं वाटलं होतं की एक क्षणी स्टंप उडले की काय. परंतु कमी गतीचा हा चेंडू कृष्णा यांना रोखून गेला. साहेब चषकाचं भव्य दिव्य आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं. राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंच आमराई बारामती. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियममध्ये आपण साहेब चषकाचं आयोजन पाहतोय. सह्याद्रीची उंची लाभलेले हे नेते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नव्हे तर भारताच्या राजकारणातील एक चाणक्य, राजकारणातील एक चालतं बोलतं विद्यापीठ. नाव शरदचंद्र पवार साहेब. कृषीरत्न, पद्मविभूषण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदचंद्र पवार साहेब. इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिलचं अध्यक्षपद त्यांनी चांगल्या पद्धतीने निभावलं. क्रिकेट खेळाला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन गेले. कुस्तीच्या खेळा म्हणा, त्याचबरोबर कबड्डीचा विविध खेळांवर देखील साहेबांचं प्रेम राहिलं आहे. यावेळेला बॅकफुटला गेले, दिशा दिली या बॉलला, परंतु अडवला जातोय चेंडू. तोपर्यंत तिकडे 1 धाव पूर्ण केली गेली. धावसंख्या 1ने पुढे जाते, जाऊन पोचते 9 धावांवर. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. 42चा करायचा आहे पाठलाग. त्यानंतर वाई संघाने सज्ज राहायचं आहे. चालू सामन्यातील विजेत्याबरोबर लगेचच त्यांचा सामना खेळवला जाईल. प्रेक्षकांची संख्या आज देखील लक्षणीय या ठिकाणी पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल की गणेश फलटणचे गणेश गरुड यावेळेला बॅकफुटला गेले. कव्हर पॉईंटला खेळायचं होतं, परंतु डायरेक्ट हिट नाही करू शकले. बॉल थोडासा बाजूला गेला आणि आता मात्र रन घेतली गेली. धावसंख्या 1ने पुढे जाते, जाऊन पोचते ती 10 धावांवर. 42चा करायचा पाठलाग, परंतु चांगली सुरुवात मात्र या ठिकाणी झाली आहे. पहिल्याच षटकात 10 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. बारामतीच्या या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमवर क्रिकेट खेळणं म्हणजे एक वेगळाच आनंद असतो. आणि त्यातल्या त्यात साहेब चषक ही स्पर्धा खेळणं, मग ग्रामीण संघ, तालुका संघ, खुल्या गटातील संघ सर्वांनाच ही स्पर्धा खुणावत असते. हे मैदान, हे स्टेडियम खुणावत असतं आणि बारामती देखील बोलावत असते आणि खुणावत असते सर्वांना साहेब चषकासाठी.
यावेळेला फाईन लेगची दिशा निवडली. कमी गतीचा चेंडू, त्याच्यावर आक्रमण, बॉल सीमा रेषा पार, षटकार. धावसंख्या तब्बल 16 झाली आहे. बिनबाद 16 धावा धावफलकावर आपल्या या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. श्रेया एंटरप्राइजेस फलटण संघाच्या गजानन जाधव साहेबांचा संघ राजू तांबोळी साहेबांच्या संघाच्या विरुद्ध 42 धावांचा करायचा पाठलाग. पहिल्या षटकात तब्बल 16 धावा झालेल्या आहेत. आणि पाहूयात गोलंदाजीसाठी कुणाला आमंत्रित केलं जाते. दुसऱ्या षटकासाठी निलेश जगताप यांना आमंत्रित करण्यात आलंय. गणेश गरुड आणि जोडीला जर पाहिलं तर कृष्णा पवार ही जोडी आहे. लीग पद्धतीच्या मॅचमध्ये एक गोष्ट असते, तुम्ही एखादा पराभव झाला तर त्यातून सावरू शकता. नॉकआउट स्पर्धांमध्ये एवढ्या लांब लांबवरून टीम येतात, 4 किंवा 5 ओव्हरचा एखादा सामना होतो आणि पहिल्याच मॅचमध्ये जम बसायला थोडासा उशीर लागतो, परंतु लीग पद्धतीच्या मॅचमध्ये ती संधी मिळते. जरी पराभूत झालात पुन्हा, काल यंगर्सच घ्या ना, पहिली पराभूत झाली परंतु त्याने तदनंतर मात्र मॅचेस जिंकले. यावेळेला मोठ्या फटक्यात नाही कन्वर्ट करू शकले. इरादा बनवला होता मोठा फटका खेळण्याचा, रिव्हर्स खेळण्याचा, परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहिला मी ते. 16 धावा धावफलकावर. इंदापूरने चांगली कामगिरी केली आहे, खेडने चांगली कामगिरी केली आहे, शिरूरने चांगली कामगिरी केली आहे, निमगावने चांगली कामगिरी केली आहे. आज कोण करणार? आज कोण बाजी मारणार? यावेळेला जर पाहिलं तर आणखीन एक चेंडू तो सपलवून खेळण्याचा प्रयत्न होता. आणखीन एक चांगला चेंडू येताना पाहिला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निलेश यांच्याकडून निर्धाव टाकले गेलेले आहेत. गणेश यांच्यासाठी टाकलेली गोलंदाजी. राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंच अमराई बारामती. राकेश भैयांचं कौतुक. यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर पुन्हा एकदा 3 चेंडू जखडून ठेवलाय गोलंदाजांनी. वा निलेश वा. फलंदाज गणेश यांना निरुत्तर केलंय. लगातार 3 चेंडू, 3 वेगवेगळ्या दिशेचे चेंडू होते. पहिला चेंडू रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, दुसरा फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेला पुन्हा ओ हो हो हो, खराब चेंडू होता. मोठ्या फटक्यात नाही कन्वर्ट करू शकले. एक धाव मात्र तिकडे, कॅचही होती, संधी होती, परंतु एक धाव तिकडे मिळते. आमचे टेनिस क्रिकेट .inचे शाहरुख शेख असतील, संदेश पिलाणे असतील, श्रेयस तेली असतील, जितेंद्र पवार, विनायक शेगवन, या संपूर्ण टेनिस क्रिकेट .inच्या टीमचे देखील आम्ही आभारी आहोत. खूप चांगलं काम त्यांच्याही माध्यमातून केलं जात आहे. जवळ मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर येताना पाहिलं मी त्यात कृष्णा पवार. 4 चेंडूत केवळ 1 धाव खर्च. ओहो, यावेळेला मात्र खराब चेंडू पाहिला मिळतोय. बीमार पंच घोषित करतायत. दुखापत झाली आहे का पहिल्यांदा पहा खेळाडूला. क्रिकेट हा खेळाडू वृत्तीने खेळण्याचा खेळ आहे. आणि आता असेल फ्री हिट. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतायत. आणि समोर आहेत कृष्णा पवार. सर्वांना उत्कंठ असेल या बॉलवर काय होईल, कारण धावसंख्या जर पाहिली तर 18 वर आहे. या षटकात जर पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी जोर राहिली, परंतु आता कृष्णा पवार फ्री हिटचा सामना करतील. गोलंदाज आहेत निलेश. यावेळेला विकेट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत, परंतु निघाला सीमारेषा दिशेने आणि गेला देखील पार, चौकार.
4 धावांनी धावसंख्या पुढे जाताना आपल्या पहिला मी इथे जाऊन पोहोचते ती मात्र 22 धावांवर 42चं लक्ष आणि लक्षाच्या दिशेने वाटचाल. कृष्णा पवार आणि गणेश गरुड ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे फलटण टीमसाठी. श्रेया एंटरप्राइजेस SB यावेळेला पुन्हा आक्रमण. दिशा फाईन लेगची केलाय हुक आणि हाही चेंडू सीमारेषा पार येतोय चौकार. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर दुसरं संपतंय. 2 षटकं संपल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर 26 झाली आहे. 42चा करायचा पाठलाग म्हणजे अजूनही 16 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी आहे. गणेश गरुड आणि कृष्णा पवार ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. वाई संघ यानंतर तयार राहायचे. चालू मॅचमधील विजेत्याबरोबर लगेचच आपला सामना खेळवला जाणार आहे. पहिल्या मॅचमधील पराभवातून सावरताना पाहिला मिळतोय फलटण संघ. किशोर रवे गोलंदाजीसाठी येताना पाहिला मिळत आहेत. टॅलेंटेड खेळाडू आहेत. पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतील या ठिकाणी. गणेश मात्र थोडंसं स्ट्रगल करतायत. एका बाजूने आक्रमणावर आक्रमण करतायत कृष्णा, परंतु गणेश अजून थोडंसं चाच पडतायत. या परिस्थितीतून त्यांनाही मार्ग काढावा लागेल. चला त्वरा करा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम आपण बारामतीतील या ठिकाणी सुरू असणारी स्पर्धा पाहतोय. रिवर्सचा फटका. पुन्हा एकदा वेगळं काही करण्याचा प्रयत्न, परंतु गणेश यांना काही गोलंदाज सुधरू देत नाही आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी गणेश यांच्या विरुद्ध करतायत. थोडासा दबाव तर असणार आहे तिकडे. आणखीन एक निर्धाव चेंडू येतोय. विजयासाठी जर पाहिलं तर 42 धावांची आवश्यकता. अजूनही 16 धावांची आवश्यकता आहे. 23 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 16 धावांची आवश्यकता. गणेश खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. यावेळेला मात्र आक्रमण करण्यात यशस्वी झाले. हवाई हल्ला, हवाई सफर, सिक्सर. साठी आहे भव्य दिव्य स्पर्धा. संपूर्ण महाराष्ट्राला वेध लागले या स्पर्धेचे. साहेब चषक 2023चे, बारामतीचे आणि या स्पर्धेचे आणि साहेबांच्या या नावाने खेळले जाणारे स्पर्धेचे. पुन्हा एकदा आक्रमण. स्लॉट मधला बॉल भिरकावून दिला सीमारेषा पार. षटकार. विजयासाठी जर पाहिलं तर केवळ 4 धावांची आवश्यकता. आता गणेशही आक्रमक झाले. सुरुवातीला थोडं स्ट्रगल करत होते आणि तदनंतर 2 लगातारचे षटकार. यावेळेला बॅटची कडा घे. चेंडू पाठीमागे जाईल. रन घेण्याचा प्रयत्न मात्र थांबवलं जात आहे. मॅचला जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर धावांची आवश्यकता आहे ती केवळ 4 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा बिग हिट, परंतु यावेळेला फटका फसलाय, परंतु कॅच नाही होत आहे. चेंडू थोडासा दूर पडतोय. एका धावेने धावसंख्या मात्र पुढे जाताना पाहिलं. 3 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. तिसरी ओव्हर सुरू आहे. कृष्णा पवार बॅटिंगसाठी ॲज अ बॅटर. यावेळेला बॅटची वरची कडा घेतली गेली आणि यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून बॉल सीमारेषच्या दिशेने निघालाय, परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक उपलब्ध होते. एकाच धावर समाधान मानावं लागतंय. 2 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे आणि 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 3 ओव्हर संपल्या.
यावेळेला पुन्हा हळूवार पद्धतीने मात्र या बॉलला ऑन साईडला स्टिअर केलं, 1 रन तिकडे घेतला आणि आता जर पाहिलं तर यावेळेला रिवर्सचा फटका गणेशच्या बॅटमधून लांबच लांबवर षटकार, 6 धावा.